चाहते हैं हमें कोई अकेला छोड़ देता। जब कोई दुख दूर ना करने वाला हो तो अकेलापन अच्छा लगता है। तो आज सीता मैया अकेले बैठी हैं अशोक वृक्ष के नीचे, और उस अशोक वृक्ष पर हनुमान जी महाराज बैठे हैं और मैया की उस हालत को देख रहे हैं। सीता जी धरती को देख रही हैं और रामचंद्र जी का स्मरण कर रही हैं। दिनों की भांति मैया बैठी हैं। तरु पल्लव महुरा लुकाए, करई विचार करो का भाई। तिहि अवसर रावण तहाँ, संग नारी बहु के बनावा। उसी अवसर पर हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे हुए थे, विचार करने लगे कि मैं मैया से कैसे मिलूं, ही मैया मैं क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सज धज कर रावण आ गया। बहु विधि खल सीतई समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। और उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सावधान भय भेद दिखाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानियां को तुम्हारी दासी बना दूंगा, एक बार मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारी, मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी। अब समझना तिनका क्यों लिया मैया ने। सीता जी का जन्म धरती से हुआ है, सीता जी का जन्म धरती से हुआ है और दुबड़ा धरती पर होता है, तो दुबड़ा रिश्ते में सीता जी का भाई लगता है। अपने भाई को आड़ में करके सीता जी ने कहा कि हे रावण, मेरी तरफ देखना मत। ये तिनका इतना पवित्र है कि मेरी ओर तो आना दूर, इसे तुम छू भर दो, जलकर भस्म ना हो गए तो फिर कहना। तो तृण को भाई समझकर उस मर्यादा को स्थापित किया। अब समझना, स्त्री अपने भाई के संग सेफ है, अपने पिता के संग सेफ है, अपने पति के संग सेफ है, अपने सब बड़ों के संग सेफ है। एक कृपा आ रही है आप सब पर। पिछली बार हमारे गुरु जी का आशीर्वाद आया था, बिंदु जी महाराज का। ये नैमिषारण्य में रहते हैं, इनकी कृपा हुई, ये राम कथा भी करते हैं और ये फोन के माध्यम से आप सबको आशीर्वाद देना चाहते हैं। जैसे ही बात होती है आपको आशीर्वाद 2 मिनट के लिए आशीर्वाद दिया जाएगा, फिर कथा में प्रवेश कर जाएंगे हम लोग। जी गुरु जी प्रणाम। जी गुरु जी सभी सुन रहे हैं जी। कहाँ पे हो रही है जी कथा? सहारनपुर में हो रही है। अच्छा, तो आप 2 शब्द हनुमान जी के प्रति बोलना है आपको। जी। सभी आपको सुन रहे हैं, आप अपना आशीर्वाद रूप 2 शब्द बोलिए गुरु जी। जय। हेलो जी गुरु जी मैं सुन रहा हूँ। जी। आज हनुमान जन्मोत्सव है जी। आप हनुमान जी के प्रति 2 शब्द कहेंगे। तो लगता है टावर नहीं मिल रहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
एक बार बिलोक मोरा तृण धरे ओट कहते बैदे सुमिरि अवधपुत परम स्तने तिनके काढ़ लिया भगवती सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा कबहु किनलनि करई विकासा असमन समुझ कहते जानकी खल सुधि नहीं रघुबीर बानकी। हे दसमुख सीता मैया कहती हैं हे दसमुख सुनो जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी नहीं खिलती। जानकी जी फिर कहती हैं तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ लेना। रे दुष्ट तुम्हें भगवान राम के बाण की खबर नहीं है। अरे पापी तू मुझे सोने में हर लाया था। अधम निर्लज्ज तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और भगवान राम को सूर्य के समान समझना। सीता जी के कठोर वचन को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरे सिर को इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अभी भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी नहीं तो तेरा जीवन हाथ से धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा कि हे दशग्रीव प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर हाथी के शुंड के समान पुष्प विशाल है, या तो वह भुजा मेरे कंठ में पड़ेगी या यह तेरी चंद्रहास नाम की तलवार मेरे गले में पड़ेगी। यही मेरा सच्चा प्राण है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
सीता जी को कई प्रकार से रावण ने समझाया है। अब जितनी भी राक्षसियां उनके पास थी सबको कहा है कि सीता जी को 1 महीने 15 दिन के अंदर समझाकर इनको मेरे महल के लिए समझाइए कि मेरे पास सीता एक बार मेरे को देखे और जिस प्रकार भी ये माने उस बल का आप प्रयोग करें, डांट कर फटकार कर जिस प्रकार भी ये मानती है उस प्रकार। ऐसा कहकर भवन गयो दस कंदर यहाँ पिशाचिनी वृंद सीता ही त्रास देखा वही धरहि रूप बहुमंद। राक्षसियां मां सीता को त्रास दिखाने लगी, भयभीत करने लगी। पंडित जी बोल रहे हैं आपसे। जी गुरु जी प्रणाम। जी आप बिंदु जी महाराज बोल रहे हैं? पंडित जी है गोपाल जी बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, आपका भी आप भी साधु संत ब्राह्मण हैं। मैं चाहता हूँ पंडित जी ठीक है भैया, दूसरा नंबर ले लो, दोबारा ले लो, आप पूछ लो बिंदु जी महाराज बोल रहे हैं। अपने भवन में रावण चला गया और जाकर चिंता में पड़ गया कि जिस खातिर मैं उनको लेके आया वह तो मेरी तरफ देखती भी नहीं। इधर राक्षसियां मां सीता को ताड़ना दे रही है, उनको डांट रही है। सीता मैया चुपचाप बैठी हुई है और उन्हीं राक्षसियों के मध्य एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। वह भगवान राम के चरणों में प्रेम रखती थी, भगवान राम को बहुत चाहती थी, विवेक ज्ञान में बहुत निपुण थी। सबको बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जा रे। त्रिटा सभी राक्षसियों को कहती है मैंने एक सपना देखा है, मैंने सपने में देखा है कि एक बंदर आया है और वह बंदर जो है पूरी लंका को जला गया, राक्षसों की सारी सेनाओं को मार गया और रावण नंगा होकर गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न त्रिजटा नहीं देखा। भक्त लोग थोड़ा आगे आगे हो जाए, क्या बात है? बिना बात किए आगे हो जाए। और बोला कि मैंने एक स्वप्न देखा है जिसमें बंदर ने लंका जलाई है और राक्षसों की सारी सेना समाप्त हो चुकी। रावण गधे पर सवार होकर लंका से बाहर जाता हुआ दक्षिण दिशा में दिखाई दिया। इस प्रकार मैं दक्षिण यमपुरी दिशा में जा रहा था, मानो लंका विभीषण ने पाली है। ये राज्य जो है विभीषण का हो गया, ऐसा त्रिजटा ने सपना बताया सभी राक्षसियों को। सभी राक्षसियां भयभीत होकर जो सीता जी को डराना चाहती थी वह उनकी सेवा में आ गई कि भैया हमें कुछ मत कहना, हम आपकी सेविका हैं। और ये समझ लेना हनुमान जी ऊपर बैठे हुए। जब आपकी व्यवस्था पूरी हो जाएगी तब कथा कहूंगा मैं। आज मैं इसीलिए ऊपर बैठा था, मैं सबको देख पाऊं कौन कैसे करता है कथा में। नीचे बैठ कर दिखाई देते थे, लेकिन इस समय सभी दिख रहे हैं मेरे को, कौन बात कर रहा है, किससे क्या कर रहा है। जब तक सुनने वाले का भाव अच्छा ना हो, ध्यान रखना, तो सुनाने वाले को मजा नहीं आता। मेरे भी भाव बदल जाते हैं यहाँ बैठे, समझ में नहीं आता तुम्हें क्या सुना दो मैं तुम्हें। इसलिए आप एकाग्र और बुद्धि का प्रयोग करें और इस भाव को जगाएं कि हम हनुमान जी की कथा में बैठे हैं। अगर हम बात करते हैं तो हम पाप के भागी बनते हैं और कथा सुनते हैं तो उनके सानिध्य में आते हैं।
बात नहीं करनी है, आगे हुई व्यवस्था बनाए और एक दूसरे की तरफ ना देखे, भगवान का दर्शन करें। दरबार इसीलिए लगाया गया है कि आप दर्शन भगवान का करें और कथा भगवान की सुनी। दरबार का यही मतलब है। और हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में वृक्ष पर बैठे हैं, तभी त्रिजटा ने सारी बातें कही, और वह बातें कही जो राम जी के माध्यम से नहीं कही गई। तो समझ लेना मैसेज आ गया हनुमान जी के पास कि मेरे को लंका जलानी है, क्योंकि त्रिजटा ने सपना देखा था कि लंका जल गई, सभी राक्षस मारे गए। हनुमान जी को मैसेज आ रहा है कि प्रभु ने तो ये सब नहीं बताया था, लेकिन ये तो सपने के माध्यम से बता रही है, तो इसका मतलब प्रभु बता रहे हैं। उन्होंने उन सब चीज को नोट किया, बोला कि प्रभु की आज्ञा है, और ये भी बताया कि प्रभु का एक अमोघ बाण मेरे को दिखाई दिया है। तो अमोघ बाण शुरू में आया था। हनुमान जी जब चले हैं लंका की तरफ, तो किस प्रकार चले हैं, जैसे एक बाण की भांति चले हैं, और वो बाण का जो परिचय है त्रिजटा ने दिया है कि प्रभु का बाण यहाँ आ चुका है। हनुमान जी समझ गए हैं कि आज प्रभु ने मुझे एक बाण के माध्यम से भेजा है, और मुझे अपने में सारे काम करने जो एक बाण करता है। बाण क्या करता है, बीत कर जाता है। अगर बाण छोड़ दिया जाए तो बाण चुपचाप चला जाए तो बाण की मर्यादा नहीं। ये हनुमान जी समझ चुके, हनुमान जी को समझ में आ रहा है। जाता गई सकल तबा सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुहि मारहि निशिचर पहुंच। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत गया, 1 महीना बीत जाने पर नीच रावण मुझे मारेगा, क्योंकि कहकर गया था 1 महीने का टाइम देता हूं, समझ लो, अगर नहीं मानोगी तो चंद्रहास तलवार से तुम्हारा वध कर दूंगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी इस विपत्ति में बहुत बड़ी संगिनी है। जब समय खराब होता है, कोई व्यक्ति हमें सहारा दे वाणी के द्वारा, तो वह हमें बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं वह फिर आता और हमें कुछ समझाता है। तो त्रिजटा सीता माता को समझा रही, और कोई ऐसा उपाय करो हे त्रिजटा मैया जिससे मैं प्राण त्याग सकूं। मेरा असह्य हो रहा है, दुख मेरा असहनीय है, सहा नहीं जाता, और अब यह सहा नहीं जाता, काठ लाकर चिता बनाकर सजा दो, और हे माता फिर उसमें आग लगा दो, मैं उसमें बैठ जाऊंगा। ये सारी बातें हनुमान जी सुन रहे, और त्रिजटा ने कहा कि हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली बाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़ लिए और उन्हें समझाया कि प्रभु का प्रताप और बल सुयश सुनाया, और उसने कहा कि हे सुकुमारी, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी, इस समय रात हो रही है। ऐसा कहकर अपने घर को चली गई। करह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि ना पावक मिटहि न सोला। सीता जी कहती हैं, कैसा समय विपरीत आ गया, आज ढूंढने से आग भी नहीं मिलती कि मैं उस अग्नि में अपने आप को प्रवेश करा दूं। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं तारागण के रूप में, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता जिससे मेरे मन को शांति मिल सके। चंद्रमा अग्निमय हो गया है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। जैसे ही माँ अपनी ये सब बातें कह रही थी, नूतन किसलय अनल सभाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समवेता। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर
वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीत रहा था। हनुमान जी उस समय को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। कभी करे हृदय विचार दीनी मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीनी हरसि उठी कर गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम
सीता जी का विरह देखकर हनुमान जी ने व्याकुल होकर मुद्रिका गिराई। माँ सीता ने सोचा कि शायद प्रभु ने अंगार डाल दिया। अभी मैं अंगार की कल्पना कर रही थी तो भागकर मुद्रिका के पीछे गई और मुद्रिका को देखा है। मुद्रिका में राम नाम अंकित थी। प्रभु की मुद्रिका को माता पहचान गई और विचार करने लगी कि कहीं यह माया की तो नहीं है, क्योंकि रावण के यहाँ सब माया का ही था, ये मायामय तो नहीं है। फिर सोचा कि नहीं, ये भगवान राम नाम जो अंकित मुद्रिका है, ये मुद्रिका के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि माया का भी नकली भी वही बनेगा जब असली को जानेगा, तो ये माया में नहीं है। अब सीता जी उस मुद्रिका को देखने लगी और बोली, जिसने मुद्रिका डाली है वह भी सामने आ जाए। जीती को सकई अजय रघुराई, माया से अचिरच नहीं जाए। सीता मन विचार करना, मधुर वचन बोले हनुमान। अभी तक तो मुद्रिका डाली, सीता जी विचार करती हैं कि मुद्रिका ऊपर से आई। उन्होंने बोला है कि जो जिसने मुद्रिका गिराई वह नीचे आ जाए। हनुमान जी अपना बंदर का मुख दिखाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने राम कथा वृक्ष से ही शुरू कर दिया। और क्या कहा, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत रामे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। प्रभु राम के बारे में सारी कथा हनुमान जी महाराज ने कह सुनाई। सीता जी ने राम कथा को बड़े भाव से सुना और एक पल को लगा कि मैं प्रभु राम के पास में हूं, और उस कथा को सुन के मगन हो गई। जैसे ही हनुमान जी चुप हो गई, कथा कहनी बंद कर दी, सीता मैया ने कहा कि अरे भैया, कथा जिसने सुनाई वह सामने आ जाए। हनुमान जी सामने आ गए। अब समझो, हमारे यहाँ कोई बंदर सामने आ जाए तो क्या हम यहाँ इस व्यवस्था में बैठेंगे? उठ के भाग चलेंगे। अब सीता मैया ने अचानक बंदर देखा, बोले हे भगवान, ये बंदर कहां से आ गया, और पीछे को अपना मुंह छिपा लिया। हनुमान जी रोने लगे। तब हनुमंत निकट चले गए, फिर बैठी मन विस्मय भय। फिर भी हनुमान जी ने और आगे बढ़ के सीता मैया के पास बैठ गए और बोला, मैया मैं रामदूत हूँ, आप मेरी ओर देखिए। हालांकि हम बंदर का मुख देखने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को राम जी ने आपके लिए भेजा, मैं आपके लिए ही आया हूँ, इसलिए आप मुझे देखिए और मेरी बात को सुनिए। यह मुद्रिका मातु में आनी, जीनी राम तुम कह सही नानी। हनुमान जी ने कहा, माता श्री राम का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ खा रहा हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए सही दानी निशानी पहचान दी। नर बानर ही संग कहूं कैसे, कई कथा वही संगति जैसे। अब सीता जी कह रही है कि बताओ, बंदर में और मनुष्य में मित्रता कैसे है? आप लोग मित्र कैसे हैं? हनुमान जी ने जैसी कथा थी वे सारी कथा सुना दी। इस प्रकार हम लोग मिले।
कपि के वचन स प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन यहाँ कृपा सिंधु करदास। सीता मैया को भरोसा हो गया ये राम जी का दूत है और भरोसा करके विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह रघुनाथ जी का दास है। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाड़ी प्रीत हो गई। अब अंदर नहीं देखती है मैया, दास देखती है, मेरे प्रभु की दास, क्योंकि दासी के रूप में सीता मैया राम जी की दासी है और ये दास आया है उनका, तो उनको बड़ी प्रीति प्रेम हो गई और सीता मैया उस प्रेम भाव में रोने लगी। आंखों में जल आ गया, शरीर पुलकित हो गया। सारी कथा सुनाई है हनुमान जी महाराज को। अब कहु कुशल जाओ बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी। सारी विरह की बात कहने के बाद मैया पूछती है कि हे हनुमान जी, मैं तुम्हारे बलिहारी जाती हूँ, तुम्हारी बलियां लेती हूँ और अब छोटे भाई लक्ष्मण के सहित घर के शत्रु सुधाम प्रभु का कुशल मंगल बताइए। रघुनाथ जी तो कोमल हृदय की कृपालु हैं, फिर हे हनुमान जी उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण की है? सेवक को सुख देना स्वाभाविक बान है। हे रघुनाथ जी, क्या कभी मेरी याद भी आती है? क्या रघुनाथ जी मेरी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सामने अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन न आव नयन भरि भारी आनंद हो निकट विसारी। देखी परम विरह कुल सीता भोला कपि मृदु वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, आंखों में आंसू है। बड़े दुख से बोली है कि हे नाथ, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। सीता जी को विरह व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोलने लगे। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। मन में ग्लानि मत कीजिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। प्रभु रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुगना प्रेम है। भक्त का क्या स्वभाव होना चाहिए, यहाँ भी हनुमान जी कुछ विशेषता दे रहे हैं। हम जब किसी को मन क्रम वचन से जानते हैं तो किसी अन्य पर विश्वास नहीं करते। हम जिसको जानते हैं तो जानते हैं, किसी तीसरे के कहने से उसके लिए हम गलत फहमी नहीं रखते। और कोई दास, मान लीजिए आपको कोई हमारा दास मिल जाए या आपका कोई दास हमें मिल जाए और कहे कि वो कैसे हैं, तो मनुष्य स्वभाव क्या कहेगा? अरे बड़े मजे में हैं, बड़ा आनंद भोग रहे हैं, आप नहीं तो बड़ी मस्ती करते हैं। ये दास नहीं, ये तो कुतर्क है। लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा? हे माता, आपसे दुगने प्रभु दुखी हैं, आपका दुख आधा है उनके दुख के आगे, मैं आपके विरह में रोज तरसते हैं। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम में गदगद होकर उनके नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगे। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, तुम्हारे विरह में, तुम्हारे वियोग में मेरे सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान हो गए हैं, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गए, और कमलों के मन भालों के मन के समान हो गए। मेघ मानो खोलता हुआ तेल है, वे ही अब पीड़ा देने लगे। त्रिविध शीतल मन सुगंध वायु सांप की श्वास के समान जहरीली गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से घट जाता है, पर कोई सुनने वाला नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनो सदा रहत तो ही पाए, जानो प्रीति रसोए तने निमाही। प्रभु संदेश सुनत भय देहि,
मगन प्रेम तन सुधि नहीं ले। और हनुमान जी कहते हैं वह मन सदा तेरे पास ही रहता है, बस तेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लेना। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उनके शरीर में सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे मानदार, हृदय में धैर्य धारण करो, सेवक को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ, मेरे वचन सुनकर काय का छोड़ दो। निशि चरण कर पतंग सम रघुपति मान कृष्ण, जननी हृदय धीर धर जरी निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान श्री रघुनाथ जी की बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, राक्षसों को जरा ही समझो। श्री रामचंद्र जी यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कब तक रहेगी। हे माता, अब ही माँ तुम्हें जाओ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हई रघुवीरा। हे माता, मैं अभी चाहूं तो आपको अपने संगी निवाले जाऊं, लेकिन मेरे प्रभु की प्रभुता नहीं रह जाएगी।